हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो कि हम बात करने वाले कैलेंडर के बारे में। जानेंगे हम कि कैलेंडर क्या है। ठीक है, कैलेंडर का रिलेटिव हम कैसे क्वेश्चन हल कर पाते हैं या फिर जो कैलेंडर है उससे रिलेटिव कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और जो कैलेंडर की जो महत्वता है ना, किस लिए महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो कैलेंडर है आपका, आप सबसे पहले जानिए कि एक्चुअली में कैलेंडर होता क्या है। ठीक है, तो कैलेंडर में आप देखोगे कि हम क्या क्या देखते हैं कैलेंडर में। पहले क्या देखते हैं हम, दिन। ठीक है, कैलेंडर में देखते हैं दिन, और जो दिन है और सप्ताह। ठीक है, पूरा क्या होता, दिन, और ये हो गया आपका सप्ताह। और पूरा एक साल का आपका क्या होता है, एक वर्ष का पूरा होता है आपका कैलेंडर। ओके, एक वर्ष का आपका कैलेंडर होता है। आप देखेंगे कि जो आपका एक वर्ष है, ओके, जो एक वर्ष है आपका, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 365 दिन 6 घंटे। ओके, 365 दिन 6 घंटे। अब हमको जो कैलेंडर है, तो कैलेंडर में हमको क्या किस किस बातों पर ध्यान रखना है और क्या क्या करना, देखिए। जैसे कि मैं बात करूं कि जो कैलेंडर है आपका, तो इसमें हम देखेंगे कि एक तो कैलेंडर में हमारा साधारण वर्ष होता है। ठीक है, कैलेंडर में साधारण वर्ष होता है, और एक होता है आपका लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष होता है, और एक होता है आपका साधारण वर्ष। आप जानिए जो लीप वर्ष होता है वो क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है। तो साधारण वर्ष जो है आपका, वो क्या होता है, इसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन 6 घंटे, है ना। और 6 घंटे होते हैं इसमें, और इसमें जो है आपका कितना होगा, एक दिन प्लस होगा। ओके, 365 दिन और एक दिन ज़्यादा होता है, तो ये होता है आपका लीफ वर्ष। चलिए, तो हम बात करेंगे कैलेंडर में। आप बताइए मुझे, जो सप्ताह है आपका, तो सप्ताह की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, किस दिन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जो आप बोल रहे हैं ना कि सोच रहे होंगे कि जो सोमवार से करते हैं, जी नहीं। सप्ताह की जो शुरुआत है वो आप करेंगे कहाँ से, रविवार से। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो कैलेंडर है, तो आप देख रहे होंगे जो सप्ताह की शुरुआत कहाँ से, रविवार से। ठीक है, तो सोमवार से नहीं होती दोस्त, वो कहाँ से होती, रविवार से होती है। तो साधारण वर्ष में आ जाते हैं फिर हम, साधारण वर्ष पर 365 दिन 6 घंटे, और लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा। तो आखिरकार ये लीप वर्ष में एक दिन आता कहाँ से, और जो लीप वर्ष है आपका, तो वो लीप वर्ष कितने सालों बाद आता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जो लीप वर्ष है आपका 4 वर्ष के बाद आता है। जैसे कि मैं बात करूं कि अभी 2000 में आया, फिर मैं बात करूं 2004 में आएगा। ठीक है, तो 4 वर्ष के बाद में आता है ना। तो जो लीप वर्ष है एक्चुअली में क्या सर, कि लीप वर्ष क्या होता है, आखिर एक दिन बढ़ता कैसे है ना। तो आप देखेंगे कि जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चक्कर काट रही है ना, सूर्य का परिक्रमण कर रही है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो 6 घंटे आपके, जो 6 घंटे है ना, तो ये 6 घंटे हर साल, एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जो एक दिन है ना, एक दिन कितने का होता है, 24 घंटे का है ना। आप 12 घंटे का नहीं होता, ध्यान रखिए, 24 घंटे का होता है ना। तो 24 घंटे का एक दिन होता है। तो आप क्या करेंगे, जो मैं हम बात कर रहे हैं कि जो 6 घंटे आपके, वो 6 घंटे प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, इस प्रकार से काउंट होते होते कितने हो गए, 24। तो 4 वर्ष बाद आपका जो लीफ वर्ष आता है, वो जो एक दिन जो प्लस होता है वो कहाँ से होता, यहीं से होता। ये बन गए आपके 24 घंटे, और जो 24 घंटे है ना आपके, वो हो गए एक दिन में, कन्वर्ट हो गए एक दिन में। तो आपका जो लीफ वर्ष हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाओगे कि लीफ वर्ष कैसे बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि जो कैलेंडर में हम क्या क्या बातें करेंगे। तो कैलेंडर में आपको देखो कुछ, जैसे आप मैथ्स में सूत्र वगैरह याद नहीं रखते, वैसे ही आपको कुछ कोड याद रखना है जो हम कैलेंडर में बात करेंगे। तो जो कैलेंडर में कोड है ना। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा आप इसलिए याद रख पाओगे ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ 0 33, है ना, फिर लास्ट में चले जाइए आप, 0 35, है ना, 0 33 0 35, यहाँ लिखिए आप 614, और यहाँ पर लिखिए आप
625, ठीक है। ये 033 035 614 625 है ना। तो अब याद रखिए ये क्या है आपके मंथ के कोड। जो मंथ है आपका, यहाँ से बात कीजिए जनवरी, ठीक है। मैं कुछ आपको संकेत के लिए फर्स्ट जो है ना लेटर वो लिखता हूँ, जनवरी, ये फरवरी, ये आपका मार्च हो गया, ये मंथ कोड है, ठीक है। कौन से मंथ कोड, ये मंथ कोड है आपके। मार्च, अप्रैल, मई, ये जून, ये हो गई आपकी जुलाई, ठीक है। जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हो गया आपका अगस्त, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपके मंथ कोड। और अब मैं बात करूं कि जो दिन के हैं, है ना, दिन कोड या डे कोड बोलूँगा, तो इसके लिए है जैसे हम ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और एक होता है आपका रविवार जो संडे, ठीक है। तो इसके लिए कोड है 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7, है ना, 7। वैसे 7 तो जहाँ तक नहीं बचेगा, 0 बचेगा, हाँ, क्योंकि जब हम भाग देंगे इसमें आगे तो 7 नहीं बचता। पर ठीक है, ये कोड है, आपको याद रखना ये वाले कोड। कौन से कोड है ये, दिन कोड। अब हम बात कर लेते हैं कैलेंडर में। हमने क्या देखा, मंथ के जो कोड है कैसे याद रखेंगे, 033 035 614 625, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया आगे क्या बचा हमारा, जो शताब्दी कोड है, ठीक है। इसको मैं रब कर दूं, आपने नोट कर लिया। तो अब मैं बात करूं आगे, तो कौन से कोड बात कर रहे हैं, शताब्दी कोड के बारे में, है ना। तो शताब्दी कोड में 1600 से बात करेंगे हम, 1600, 1700, 1800 और 1900, ठीक है। तो इसके लिए जो 1600 है उसमें हम बात करते हैं 6, कोड 6 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 0। वहीं पर आप देखो 2000 है ना, तो 2000 के लिए ये कोड करेंगे, मतलब जो 6 कोड है ना यही रहेगा। फिर यहाँ से 2100 के लिए, ये 2200 के लिए और ये आपका 2300 के लिए, है ना। शताब्दी कोड है ये, ठीक है, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, है ना। तो ये कैलेंडर के लिए 16, 17, 18, 1900 और 2000 के लिए भी यही कोड रहेगा और 2100 के लिए ये 1800, ये इस प्रकार से। ओके, तो आपको समझ में आया हमने क्या क्या जाना कि लीप वर्ष क्या है, साधारण वर्ष, लीप वर्ष, है ना, और जो सप्ताह की शुरुआत कहाँ से होती, और ये हमने देखा कि मंथ कोड क्या है, दिन कोड, और ये आपका शताब्दी कोड। ये याद रखेंगे जब भी हम फॉर्मूला में यूज करके इनको, आप देखोगे आसान तरीके से हम इनको हल कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई होप कि आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।